निकल आया और परिंदों ने अपनी चहचहाहट से नए दिन का पैगाम दिया। छोटू और ढोलू स्कूल के लिए निकले। राधा दूध वाले चच्चा से बर्तन में दूध डलवा रही थी कि अचानक परिंदों की चहचहाहट के साथ साथ एक औरत के चीखने और डांटने की आवाज आने लगी। राधा ने दूध वाले चच्चा से पूछा, अरे चच्चा, ये किसकी आवाज है? दूध वाले को समझ ना आई। उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। फिर वो बोला, मुझे लगता है ये चंपक की बीवी चिंकी की आवाज है। राधा को बहुत अजीब लगा। दूध वाला दूध देकर चला गया। राधा फौरन चंपक के घर गई, दरवाजे पर दस्तक दी। अब चिंकी की आवाज बंद हो गई। उसने दरवाजा खोला। राधा बोली, मामी, आपकी आवाज सड़क तक सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ आ गई। चिंकी डर गई और बोली, अरे अरे, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राधा ने पीछे देखा तो बाबू बुरी तरह रो रहा था। राधा भी पूछने ही लगी थी कि चिंकी ने दरवाजा बंद कर दिया। राधा को कुछ भी समझ ना आई। वो अपने घर चली गई। बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। मास्टरनी जी ने पढ़ाना शुरू किया। बच्चों, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और छोटों से प्यार। जो शख्स अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता, वो इंसानियत के दर्जे से गिर जाता है और मुआशरा उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखता। बाबू बोला, मास्टरनी जी, अगर आप बड़ों की इज्जत करें मगर वो आपसे प्यार ना करें तो क्या करना चाहिए? राधा बाबू के सवाल पर हैरान रह गई। मास्टरनी जी बोली, इंसान को अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा इंसान उसकी अच्छाई से मरऊब हो जाता है। सब बच्चे छुट्टी के बाद बब्बन की दुकान पर रुक गए। छोटू ने कहा, चलो चलो लड्डू खाते हैं। सब ने बब्बन से लड्डू का कहा। बब्बन फौरन लड्डू तैयार करने लगा। अब बाबू फौरन से डर गया। बोला, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। राधा बोली, अरे 2 घड़ी तो रुक जाओ, साथ चलेंगे। मगर बाबू कहने लगा, अरे नहीं नहीं, पहले ही बहुत देर हो गई है, बस मुझे घर जाना है, तुम लड्डू खा कर आ जाना। और फिर वो घर की तरफ भाग गया। घर पहुंचा तो चिंकी दरवाजे में थी। उसने बाबू को थप्पड़ रसीद किया और बोली, मुआ, कहाँ रह गया था? चल अंदर जा और सफाई कर, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। बाबू रोने लगा और फिर उसने झाड़ू उठाकर सफाई शुरू कर दी। शाम को सब बच्चे खेलने के लिए मैदान में पहुंचे। लल्ला गेंद राधा की तरफ उछालता, फिर वो गेंद ढोलू की तरफ उछालती और वो छोटू की तरफ। अचानक राधा की नजर बाबू पर पड़ी। वो सब्जियों का थैला उठाकर जा रहा था। राधा बोली, अरे बाबू, आओ हमारे साथ खेलो, मिलकर खेलते हैं। बाबू बोला, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, अम्मी इंतजार करती होंगी। इतने में लल्ला के हाथ से गेंद छूट गई और वो बाबू के थैले को लगी। सारी सब्जी जमीन पर गिर गई। बाबू डर गया, उसके पसीने छूट गए। अब उसने जल्दी जल्दी सब्जी को समेटना शुरू कर दिया। लल्ला उसकी मदद को आ गया। एक टमाटर खराब हो गया था। राधा बोली, अरे इसको तो रहने दो, ये तो खराब हो गया है। बाबू बोला, नहीं नहीं, अम्मी ने सब सामान घर लाने को कहा था। फिर वो दोबारा सामान उठाने लगा। अब उसने सामान उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो चिंकी ने फिर से उसको थप्पड़ रसीद किया और बोली, तू अब दोबारा लेट आया है, कहाँ मर गया था? बाबू रोने लगा। चिंकी ने सब्जी देखी, वो गंदी थी और एक टमाटर खराब। अब वो गुस्से से तिलमिला उठी। उसने बाबू को पीटना शुरू कर दिया और बोली, नुकसान कर दिया, तू जालिम है रे। बाबू रोने लगा। चिंकी ने फिर से उसे खाना नहीं दिया। राधा को बाबू के रोने की आवाज आई। उसने देखा बाबू बाहर सीढ़ी पर बैठा रो रहा था। राधा को देखकर वो फौरन अंदर भाग गया। अगला दिन फिर से खूबसूरत और शानदार था। बच्चे स्कूल गए तो देखा बाबू के चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। ढोलू ने कहा, अरे यार, ये टैटू तुमने कहाँ से बनवाया है? छोटू ने कहा, ये टैटू तो बहुत कूल लग रहा है। राधा ने कहा, अरे ये तो थप्पड़ का निशान है, ये क्या? बाबू चुप रहा। इतने में मास्टरनी जी आ गईं और पढ़ाना शुरू किया। बच्चों,
जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती तो जालिम बेखौफ हो जाता है। बाबू बोला, मास्टरनी जी, अगर जालिम आपसे बड़ा हो तो क्या करें? मास्टरनी जी बोली, जरूरी नहीं कि लड़कर जवाब दिया जाए। कभी कभी इंसान अगर अच्छाई करे तो जालिम उसकी अच्छाई को देखकर शर्मिंदा हो जाता है। छुट्टी हो गई और सब अपने घरों को चले गए। चिंकी ने हस्बे मामूल बाबू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बाबू ने सफाई करना शुरू की। चंपक फसलों को पानी दे रहा था। इतने में बाबू राधा के साथ मिलकर खाना देने के लिए खेत पहुंच गया। अभी खाना इसने चरपाई पर रखा ही था कि बाबू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंपक और राधा डर गए। राधा भागकर हकीम के पास गई और उसको सारी बात बताई। हकीम खेत में पहुंचा। इसने बाबू का मुआयना किया, फिर बोला, बाबू ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, इसलिए उसे वीकनेस हो गई है। चंपक और राधा हैरान रह गए। 2 दिन से खाना नहीं खाया? राधा ने बाबू से पूछा, मगर बाबू खामोश रहा और रोने लगा। राधा घर आ गई और दरोगा को सारा किस्सा सुनाया। दरोगा बोला, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, ये क्या कह रही हो? राधा बोली, मुझे चिंकी मामी पर शक है। दरोगा बोला, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। चंपक ने बाबू को खाना खिलाया, फिर उसे अपने साथ घर ले आया। घर गए तो चिंकी चिल्लाने लगी, अरे कहाँ रह गए थे मुए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कब से इंतजार कर रही थी मैं। चंपक ने अफसोस में सर हिलाया और बाबू को घर छोड़कर वापस खेत में आ गया। जाते हुए वो दरवाजा खुला छोड़ गया। अब की बार चिंकी ने बल्ला उठा लिया और बाबू को पीटने लगी। चूंकि दरवाजा खुला था, राधा घर में आ गई। उसने चिंकी को बाबू को पीटते हुए देख लिया। अब उसने चीख चीख कर सब लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाबा बाबा, रजू चची, बब्बन चचा, दद्दू, जल्दी आओ, सब लोग यहाँ पर आ जाओ। चिंकी को गुस्सा आया। अब की बार वो बाबू को मारने लगी तो सारे लोग आ गए। चिंकी शर्मिंदा हो गई। दद्दू बोले, अरे बहन, बच्चे मासूम होते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत से भरता जाता है। इस तरह मारने पीटने से कब किसको फायदा हुआ है? इंसान जो बोता है वही काटता है। बाबू बोला, अरे आप लोग मेरी अम्मी को इस तरह नहीं कह सकते, वो बहुत अच्छी हैं, बस उनको गुस्सा आ गया और गलती मेरी अपनी थी। मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए था। वो तो बस मुझे समझा रही थी। राधा को कोई गलत फहमी हुई है। सब लोग वापस घर चले गए, मगर सबको चिंकी पर बहुत गुस्सा आया। राधा बोली, मामी आपको मालूम है मैं भी अडॉप्टेड हूँ, लेकिन मेरी मामा मेरा कितना ख्याल रखती हैं, इसलिए मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। चिंकी बोली, अरे जाओ जाओ, अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। राधा बोली, मामी, अगर आप बाबू से प्यार नहीं कर सकती तो उस पर जुल्म ना करें। चंपक चचा को सब कुछ सच सच बता दे, वो उसे खेत में अपने साथ ले जाएंगे। ना वो घर होगा ना लड़ाई होगी। चिंकी तिलमिला उठी। उसने कहा, मेरा जो जी चाहेगा मैं वो करूँगी। मैं इसे फिर से मारूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। तुम होती कौन हो? चिंकी ने बल्ला उठाया और बाबू की तरफ बढ़ी। अभी वो बड़ी ही थी कि उसका पाँव फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके पाँव में चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। राधा बोली, वाह बाबू, तुम्हारी तो जान छूट गई इनसे। बाबू बोला, अरे ऐसा ना कहें, ये मेरी अम्मी है। बाबू भाग कर हकीम के पास गया। हकीम ने सामान उठाया और बाबू के साथ चल पड़ा। हकीम ने चिंकी को दवा दी और पाँव में प्लास्टर लगा दिया। कहा, इनकी टांग टूट गई है, इन्हें 1 हफ्ता व्हील चेयर इस्तेमाल करनी होगी, ये चल नहीं सकेंगी। चिंकी ने दिल में सोचा, अरे यार, मैंने तो बाबू के साथ बहुत बुरा सलूक किया, अब ये मेरे साथ क्या करेगा? मुझे तो डर ही लग रहा है सोचकर। इसको रोना आने लगा। वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। बाबू ने उसको पानी और दवा दी। चिंकी ने दवा ली और वो सो गई। शाम को जब वो सोकर उठी तो देखा घर चमक रहा था और खाने की महक आ रही थी। बाबू ने खाना
डालकर चिंकी को दिया और फिर उसको पानी पिलाया। चिंकी शर्मिंदा हुई मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन बाबू स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। देखा चिंकी सो रही थी। उसने खाना पकाया और प्लेट में डालकर चंपक को दिया। बोला, बाबा ये खाना आप चिंकी मामा को खिला देना, मैं स्कूल जा रहा हूँ। चंपक ने खाने की प्लेट ले ली। जब चिंकी की आंख खुली तो उसे भूख लगी थी। उसने बाबू को आवाज लगाई। चंपक खाना ले आया। उसने कहा, देखो तुम बाबू को खाने नहीं देती थी, उसको भूखा रखती थी। आज वही सजा मैं तुमको देता हूँ। ये खाना बाबू तुम्हारे लिए बना कर गया है, मगर इसे खाऊंगा मैं। फिर चंपक वो उसके सामने बैठकर खाना खाने लगा। चिंकी रोने लगी। चंपक ने कहा, अब वक्त गुजर चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकती। चंपक खेत की तरफ चला गया। चिंकी को याद आने लगा कि किस तरह वो बेवजह बाबू पर जुल्म करती, थप्पड़ मारती और उसको भूखा रखती। इतने में राधा बाबू को ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। देखा चिंकी बेआवाज रो रही थी। चिंकी ने जैसे ही राधा को देखा फौरन से बोली, बेटा मुझे किचन से कुछ खाने को ला दो, मुझे भूख लगी है। राधा को वो दिन याद आ गया जब बाबू थप्पड़ के निशान के साथ स्कूल गया था। उसको अब चिंकी पर बहुत गुस्सा आया। राधा बोली, जाओ मामी, तुम वो हो जिसकी वजह से मेरा दोस्त खेत में अपने बाबा के लिए भूखे पेट खाना लेकर जाता था और बेहोश हो गया था। अब तुम भी भूखी रहो। राधा ये कहकर चली गई। चिंकी शर्म से पानी पानी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इतने में बाबू जल्दी जल्दी घर की तरफ आ रहा था। राधा ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो ना रुका। घर जाकर चिंकी से माफी मांगी। अम्मी मुझे माफ कर दे, असल में मास्टरनी जी ने पेपर की बात करने के लिए रोक लिया था, इसलिए देर हो गई। मैं बस अभी दोपहर का खाना बनाता हूँ। चिंकी की आंखों में मजीद आंसू आ गए। बाबू ने कहा, अम्मी आप परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। अब बाबू ने खाना बनाया और चिंकी को दिया। चिंकी ने खाना खा लिया। फिर बाबू ने उसको दवा दी। वो दवा लेकर सो गई। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो देखा घर साफ सुथरा था और हर चीज चमक रही थी। रात को सब लोग सो गए। चिंकी को खांसी लगी थी। उसको प्यास लगी तो उसने चंपक को जगाया। चंपक मियाँ थोड़ा पानी ला दो। बोला, मुझे परेशान मत करो, सुबह से खेत में काम कर रहा हूँ, अब तुम्हें पानी चाहिए? ऐसे ही सो जाओ। वो बुरी तरह से खांस रही थी। इतने में बाबू पानी का गिलास लेकर आ गया। उसने पानी चिंकी को दिया। चिंकी ने पानी पी लिया और सो गई। अगला दिन सूरज की बहुत सी रोशनी और परिंदों की चहचहाहट से शुरू हुआ। चिंकी की आंख खुली तो देखा बाबू पानी का गिलास पकड़कर सोफे पर बैठा था। चिंकी ने उसे आवाज दी तो उसने फौरन पानी का गिलास चिंकी को दिया। चिंकी बोली, तुम रात से यही हो? बाबू बोला, जी, मुझे लगा आपको रात में प्यास लग सकती है, इसलिए मैं यहाँ रुक गया था। अब चिंकी बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने बाबू को बहुत प्यार किया। बोली, आज से मैं तुम्हारी असल माँ हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने वाकई बहुत बुरा किया। बाबू ने उसे गले लगा लिया। हालात बेहतर हो गए। एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन यूं ही बाबू सो रहा था कि अचानक उसको बर्तन हिलने की आवाज आई। वो फौरन उठकर बाहर आ गया। हर तरफ अंधेरा था। अचानक लाइट जल गई। वहां पर सब लोग मौजूद थे, चिंकी, चंपक, छोटू, ढोलू, राधा और दरोगा। हर तरफ गुब्बारे लगे हुए थे। घर सजा हुआ था। सब लोग तालियां बजाकर बाबू को बर्थडे विश करने लगे। बर्थडे सॉन्ग भी चल रहा था। चिंकी ने बाबू को प्यार किया और उसको केक दिखाया। बाबू बोला, ये केक आपने बनाया है और ये सजावट, ये सब आपने मेरे लिए किया है? दद्दू बोले, हाँ, केक और सजावट सब तुम्हारी मामा ने किया है। बाबू बोला, आई लव यू मामा, आई रियली लव यू। चिंकी ने उसे गले लगा लिया और सब लोग तालियां बजाने लगे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.